हाँ भाई लोगों, एसएससी जीडी नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग सभी सोल्जर्स को भाई, बेस्ट ऑफ लक। और आज अपन पूरा करंट अफेयर्स का टॉपिक जो कि 2 नंबर आपके यहाँ पर 2 क्वेश्चन लेके आने वाला है, यानी 4 नंबर आपके पक्के रहने वाले। 2 क्वेश्चन भाई आपके मंत्रिमंडल से पूछ लेगा या फिर कोई भी, जैसे कि आपके वर्तमान में कौन किया, मैं अपन प्रधानमंत्री से लेकर आपके अटॉर्नी जनरल, मुख्य न्यायाधीश, आपके सीएजी, सीजीए और जो भी सेना है अपनी उससे रिलेटेड, और उसके बाद अपन इसरो, डीआरडीओ, पूरा डिटेल में आपका टॉपिक रहने वाला है। हर एक टॉपिक को अपन कवर करेंगे भाई। और एक बता दूं मैं, यहां से आपका इस क्लास से आपके 4 नंबर यदि आपको मिले तो भाई इससे और क्या खुशखबरी हो सकती है। शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले अपन और दोस्तों इसमें एक और खास खबर है भाई, यह है कि पिछले एसएससी जीडी में पूछे गए प्रश्न भी लगा रखा है कि भाई एसएससी जीडी 2023 में यह पूछा है, और जैसे कि आगे आपको और मिल जाएंगे। यहां पर ये आपका सीडीएस पूछा एसएससी में, और आगे और आपको मिल जाएगी। ये पूछा दिल्ली पुलिस ने पूछा है, आरबीआई का उप गवर्नर पूछा है, ये आपके मुख्य चुनाव आयुक्त पूछ लिया दिल्ली पुलिस ने। तो एसएससी और दिल्ली पुलिस में पूछे गए प्रश्न भी साथ में मैंने यहां पर जो है चिन्ह लगा के रखा है। ठीक है भाई, अब चलते हैं पहले, और सबसे पहले आते हैं अपन प्रधानमंत्री पर। प्रधानमंत्री अपने भाई, प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। और कौन से नंबर के हैं गुरु? ये आपके 15वें नंबर के हैं प्रधानमंत्री, 15वें नंबर के प्रधानमंत्री। यदि अपन राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति भी भाई 15वें नंबर के हैं। कौन से? 15वें नंबर के हैं कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। अगले अपने उपराष्ट्रपति और जगदीप धनखड़, ये है अपने 14वें नंबर के। दोस्तों पूरी डिटेल में बताऊंगा मैं, एकदम एक एक लाइन, और ऐसे छपाऊंगा कि भाई दिमाग में आपके जैसे कि एक तरह से गोली की तरह छप गया गुरु, और बिल्कुल चित्र से बताने की कोशिश करूंगा हर एक लाइन। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आज तक आपका कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा दोस्तों अपन राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं कि भाई द्रौपदी मुर्मू जी है, कहां की रहने वाली है? प्रश्न पूछ ले। मयूरभंज उड़ीसा की रहने वाली है। कहां के रहने वाले हैं भाई? मयूरभंज उड़ीसा के। कहां के रहने वाले हैं? मयूरभंज उड़ीसा के रहने वाले हैं। मयूरभंज उड़ीसा। इनकी दोस्तों ये जनजाति से बिलोंग करते हैं, यानी आदिवासी जनजाति से। तो कौन सी जनजाति से है? तो याद रखना ये संथाल जनजाति है। इनकी जनजाति कौन सी है? संथाल जनजाति। इनका जन्म होता है 1958 ईस्वी में मयूरभंज उड़ीसा में। 1958 में हुआ, इसलिए कहा जाता है कि स्वतंत्र भारत में जन्म लेने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी है। ठीक है, ये आपको याद रखना। पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू जी है। ये दोस्तों पहले एक राज्य की राज्यपाल भी रह चुकी है। किस राज्य की? झारखंड की राज्यपाल रह चुकी है। किस राज्य की भाई? झारखंड राज्य की ये राज्यपाल भी रह चुकी है। अब बात करते हैं अपन जगदीप धनखड़ साहब के बारे में। ये भी पहले राज्यपाल रह चुके हैं पश्चिम बंगाल के। याद रखना, किस राज्य के? पश्चिम बंगाल के ये आपके राज्यपाल रह चुके हैं। तो 14वें नंबर के कौन है? जगदीप धनखड़। है कहां के? ये आपके राजस्थान से है भाई, राजस्थान से, राजस्थान के झुंझुनू जिले से है। ठीक है, धनखड़ साहब। आगे देखो, अगली स्लाइड पर आता है, इंपॉर्टेंट है, मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 50वें नंबर के है भाई। कौन से? 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, धनंजय वाई चंद्रचूड़ है। एसएससी जीडी 2023 ने इन्होंने पूछा है, तो डी वाई चंद्रचूड़ है भाई मुख्य न्यायाधीश, याद आपको रखना है। अगला है भारत के महान्यायवादी, यानी अपन कह सकते हैं अटॉर्नी जनरल, और अटॉर्नी जनरल ये है आपके 16वें नंबर के। ये तो आपको यहां पर तो नंबर नहीं पूछेगा, यहां पर ये पूछ सकता है कि भाई 50वें नंबर के। ठीक है, तो यहां पर ये प्रश्न बन सकता है। आर वेंकटरमणी है अपने अटॉर्नी जनरल, याद रखना है। अटॉर्नी जनरल, इनकी नियुक्ति कौन करता है? अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन भाई? राष्ट्रपति के द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। भारत का, अपन भारत सरकार का वकील कह सकते हैं। कोई भी जैसे सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार का पक्ष रखते हैं, ये आपके अटॉर्नी जनरल साहब होते हैं। ठीक है, यानी अपन कह सकते हैं ये सरकार का वकील होते हैं। मतलब अपन तो अपना वकील अलग बनाते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से भाई कोई पक्ष रखेगा तो वो अटॉर्नी जनरल होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं।
नियंत्रक और महालेखा परीक्षक इसे कहा जाता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, यानी इसे कहा जाता है CAG। CAG की फुल फॉर्म भी याद कर लेना। और है कौन? गिरीश चंद्र मुर्मू है भाई। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू, ये आपके सामने CAG। और यदि पूछ ले CGA कौन है? CGA की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। और SS दुबे साहब है आपके CGA, ये आपको याद रखना है। महालेखा नियंत्रक और ये है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, दोनों आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। वर्तमान में कौन किया में आगे है आपका? रक्षा मंत्रालय आ चुका है। रक्षा मंत्री कौन है भाई? राजनाथ सिंह हो जाएंगे आपके रक्षा मंत्री। CDS देखो दोस्तों, CDS का पहला CDS कौन है ये भी पूछे तो जनरल बिपिन रावत साहब है। फर्स्ट कौन है भाई? फर्स्ट कौन है? जनरल बिपिन रावत साहब, याद रखना, जनरल बिपिन रावत फर्स्ट CDS। सेकंड CDS कौन है भाई? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान सेकंड CDS। और SSC GD 2023 ने ये आपका जनवरी फरवरी में जो एग्जाम हुआ वहां पर पूछ लिया है। अगला है भारतीय थल सेना के अध्यक्ष। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष हो जाएंगे जनरल मनोज पांडे। और भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष विवेक राम चौधरी। और भारतीय नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल R हरिकुमार। इन तीनों को याद कैसे करेंगे? थल सेना का याद कर लो मनोज पांडे, बाकी ये मैं याद करवा देता हूं। वह से वायु और वह से विवेक याद रखना, और नौसेना का एडमिरल हरि कुमार याद रखना। एक प्रश्न और यहां पर बन जाता है कि सैन्य अभियान महानिदेशक, सैन्य अभियान के महानिदेशक कौन है? तो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। आप सबको पता है कब मनाया जाता है भाई? 15 जनवरी को अपन भारतीय थल सेना दिवस मनाते हैं। अगला है आपका वायुसेना दिवस। वायुसेना दिवस कब मनाते हैं भाई? वायुसेना दिवस अपन मनाते हैं 8 अक्टूबर को। कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं वायुसेना दिवस। और यदि मैं पूछ लूं नौसेना दिवस कब मनाते हैं? नौसेना दिवस तो याद रखना 4 दिसंबर को मनाते हैं अपन नौसेना दिवस। क्लियर है भाई? यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे चलते हैं। इसरो और DRDO, इन दोनों के अध्यक्ष और साथ ही साथ पूरी डिटेल में भी बात करेंगे। इसरो और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है S सोमनाथ। कौन है भाई? S सोमनाथ। इसरो का यदि पूछे मुख्यालय कहां पर है? इसरो का मुख्यालय कहां पर है? मुख्यालय कहां पर है भाई? बेंगलुरु में है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना कब होती है? याद रखना 15 अगस्त। कब भाई? 15 अगस्त 1958 को इसरो की स्थापना होती है। 15 अगस्त इस इसरो की स्थापना कब होती है भाई? 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है, ये आपको याद रखना है। मुख्यालय बेंगलुरु और स्थापना 15 अगस्त 1969। ठीक है। यदि आपको पूछे इसरो की फुल फॉर्म तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लिख देता हूं मैं यहां पर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपको इसरो की फुल फॉर्म याद रखना है। आगे चलते हैं और इसरो का अपन DRDO का देख लेते हैं। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे समीर V कामत। और DRDO का मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। कहां पर है भाई? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना कब होती है? DRDO की स्थापना होती है 1958 में। कब होती है? 1958 में होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखो DRDO की फुल फॉर्म पूछे तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। इंपोर्टेंट है दोस्तों, RPF का महानिदेशक 2023 में बना तो इंपोर्टेंट बन जाता है। रेलवे सुरक्षा बल RPF का अब नया नाम भी हो गया, RPFS हो गया, यानी रेलवे सुरक्षा बल सेवा हो गया। और महानिदेशक कौन है? मनोज यादव, ये आपको याद रखना है। सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक कौन है? नितिन अग्रवाल, याद रखना। SSB सशस्त्र सीमा बल महानिदेशक कौन है? रश्मि शुक्ला, ये भी आपको साथ में याद रखना। आगे चलते हैं। इंपोर्टेंट है RBI और RBI के 25वें
आरबीआई के 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास, ये आपको याद रखना है। उप गवर्नर इंपोर्टेंट है, अब की बार ऐसे 2020 में पूछा दिल्ली पुलिस ने, स्वामीनाथन जानकी रमन, ये आपको याद रखना है। वर्तमान आरबीआई के उप गवर्नर कौन है? स्वामीनाथन जानकी रमन। यदि पूछे एसबीआई का, और एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार खारा, ये आपको याद रखना है। ठीक है भाई, एसबीआई की यदि आपको पूछ ले एसबीआई की स्थापना कब हुई, तो क्या बताओगे? एसबीआई की स्थापना होती है 1955 ईस्वी में। कब होती है? 1955 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय हो जाएगा मुंबई में। ठीक है भाई, मुख्यालय कहां पर? मुंबई में। अब आरबीआई की बात करते हैं। आरबीआई की स्थापना कब होती है? 1 अप्रैल, कब? 1 अप्रैल 1935 को आपके आरबीआई की स्थापना होती है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? एक बार प्रश्न पूछा है, तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण होता है, और मुख्यालय इसका भी कहां पर है भाई? मुंबई में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे देखो और बात करते हैं, आज थोड़ा आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई के दोस्तों फर्स्ट गवर्नर पूछती है एसएससी, आरबीआई का फर्स्ट गवर्नर कौन था? ये कई बार एसएससी पूछती है, तो कौन हो जाएगा भाई? ओसबॉर्न स्मिथ, आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर। ठीक है, यदि पूछे फर्स्ट भारतीय गवर्नर, तो कौन हो जाएंगे? सीडी देशमुख हो जाएंगे फर्स्ट भारतीय गवर्नर। कौन हो जाएंगे? सीडी देशमुख। चिंतामन द्वारकानाथ हो जाएंगे फर्स्ट भारतीय गवर्नर आरबीआई के। ठीक है, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में, और एसबीआई की 1955 में इसकी स्थापना होती है। आगे चलते हैं अगली स्लाइड पर, और क्या है वर्तमान में कौन क्या में लोकसभा के अध्यक्ष आ चुके हैं भाई? ओम बिरला, और 17वीं लोकसभा है। कौन सी है? 17वीं लोकसभा, और इसके अध्यक्ष ओम बिरला। बिरला साहब को तो आपने संसद में देखा ही होगा बैठे। अगले है मुख्य चुनाव आयुक्त, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे पूछा जाता है। दिल्ली पुलिस ने भी पूछा 2023 में। राजीव कुमार हो जाएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। कौन है भाई? मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हो जाएंगे। ठीक है, ये है आपके 25वें नंबर के। 24वें नंबर के कौन थे? सुशील चंद्रा थे। ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। आगे देखो बात करते हैं इंपोर्टेंट, इस स्लाइड से आपका एक प्रश्न पूछा जाएगा एसएससी, और यहां पर आपका 2 नंबर पक्का होगा। क्या पूछेगा? राज्यसभा सभापति पूछ लेगा जगदीप धनखड़, राज्यसभा उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, राज्यसभा महासचिव प्रमोद चंद्र मोदी, राज्यसभा के नेता सत्तापक्ष के पीयूष गोयल, लोकसभा नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी, इंपोर्टेंट है ये, लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह, ये भी इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। वर्तमान में कौन क्या में आगे आते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष, और नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। आप सबको पता है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं भाई? प्रधानमंत्री होते हैं। नीति आयोग की स्थापना कब हुई यदि पूछ ले तो याद रखना 1 जनवरी। कब भाई? 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला है नीति आयोग के उपाध्यक्ष, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, एसएससी 2023 में पूछा, सुमन बेरी उपाध्यक्ष है। और ऐसे नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो बीवीआर सुब्रमण्यम हो जाएंगे नीति आयोग के सीईओ। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है भाई, यदि नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछे तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अगली स्लाइड पर वेरी वेरी इंपोर्टेंट, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष विवेक देबराय हो जाएंगे। विदेश सचिव, वेरी वेरी, विदेश मंत्री के साथ साथ विदेश सचिव आपको याद रखना है विनय मोहन क्वात्रा। एसएससी जीडी 2023 और डीपी 2023 दोनों में यहां पर पूछा गया एसएससी ने। ठीक है, विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है भाई? अजीत डोभाल। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? अनंत नागेश्वरन। एसएससी जीडी 2023 में यह भी प्रश्न पूछा है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, अब की बार पूछ सकती है एनकेसीए। और 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष अशोक कुमार माथुर, यहां पर यह भी इंपोर्टेंट है। ठीक है, याद रखना है। आगे देखो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है भाई? वर्तमान में रेखा शर्मा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री प्रियंका कानून को याद रखना है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिंह। मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार सिंह। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, और इसके अध्यक्ष कौन है भाई? हंसराज गंगाराम अय्यर है।
कौन है? हंसराज गंगाराम आहिर, ओबीसी अदर बैकग्राउंड क्लासेज। ठीक है, यदि आपको पूछे एसटी एससी का भी पूछ ले तो आपको याद रखना है, या पहले यहां पर मैं लिख देता हूं एसटी यानी कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, यानी कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, जनजाति यानी कि आपका एसटी हो जाएगा, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, एसटी। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है भाई? अनुसूचित जनजाति के हर्ष चौहान है। कौन है? हर्ष चौहान। यदि आपको प्रश्न पूछे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, यदि प्रश्न पूछे आपको अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? आयोग के अध्यक्ष कौन है? यानी कि एससी के अध्यक्ष कौन है भाई? विजय शापला है, विजय शापला। ये आपको याद रखना। ये भी आपको ओबीसी के साथ अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति ये दोनों आपको याद रखना है। एसटी का हो जाएगा शेड्यूल्ड ट्राइब्स और एससी शेड्यूल्ड कास्ट। ठीक है, आगे चलते हैं जल्दी से। गृह मंत्री, अब देखो मंत्रिमंडल शुरू हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। सड़क पर क्या होते हैं भाई? गड्ढे होते हैं, याद रख लेंगे। वित्त मंत्री, वित्त का होता है साथ में, और साथ कौन है? राम जी और सीता, ये रे राम और ये सीता। कृषि मंत्री कौन है भाई? अर्जुन मुंडा है, नए बने हैं इसलिए इंपोर्टेंट याद रखना। विदेश मंत्री एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, ये आपको याद रखना है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, याद रखना है। कोयला और खनन मंत्री हो जाएंगे भाई प्रहलाद जोशी, याद रखना है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हो जाएंगे। जल शक्ति मंत्री आपके गजेंद्र सिंह शेखावत हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कानून और न्याय मंत्री वेरी वेरी इंपोर्टेंट 2023 में नए बने अर्जुन राम मेघवाल, याद रखना। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए तभी अपन सुख रहते हैं, सुख यानी कि मनसुख मंडाविया। अगला है सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हो जाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है भाई? मनोज सोनी हो जाएंगे। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के अध्यक्ष कौन है? एस किशोर, आपको याद रखना है। आगे देखो, वेरी वेरी इंपोर्टेंट एक प्रश्न यहां से आपका छपेगा भाई। आईसीसी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और आईसीसी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है भाई? ग्रेग ब्रोकले। आईसीसी के सीईओ कौन है? इंपोर्टेंट है जॉफ अलार्डिस। कौन है भाई? जॉफ अलार्डिस, ये आपको याद रखना है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष कौन है? बीसीसीआई के चयन समिति के अध्यक्ष अजीत अग्रकर हो जाएंगे। बीसीसीआई के सचिव जैसा, और जैसा आपके एसीसी के भी अध्यक्ष हैं। एसीसी बोले तो एशियाई क्रिकेट परिषद के भी अध्यक्ष है कौन? जैसा। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष वेरी वेरी इंपोर्टेंट मोहम्मद तैयब इकराम, याद रखना है। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष आपके हो जाएंगे दिलीप ट्रिक्की। तो ये सभी आपको साथ में याद रखना है। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये आपको याद रखना है इसकी फुल फॉर्म। बीसीसीआई की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? बीसीसीआई की आपको याद रखना है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, ये आपको साथ में याद रखना है। आगे चलो, आगे आता है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ। और यूएनओ का आपको सीधा पूछेगा, कभी पूछ ले इसका भाई स्थापना कब होती है? तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है। यूएनओ का मुख्यालय है जो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय है, न्यूयॉर्क अमेरिका में। ये आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरस है। और भारत की तरफ से यदि प्रश्न आपको पूछ ले एंटोनियो गुटेरस है, तो यदि आपको पूछ ले भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज। कौन है भाई? भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज यूएनओ में। ठीक है, अगला देखो, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष 78वें, प्रश्न इंपोर्टेंट है, डेनिस फ्रांसिस हो जाएंगे। दिल्ली पुलिस 2020 में ये पूछा है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण TRAI यानी कि टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इनके अध्यक्ष कौन है? PD वोगेला। दिल्ली पुलिस 2020 ने पूछा। नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को, श्रीधर पात्रा इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। नाल्को की फुल फॉर्म नेशनल एल्युमिनियम
पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड। ठीक है, अगला है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी के अध्यक्ष कौन है? संजय कुमार अग्रवाल, और एसएससी जीडी 21 में पूछा है। अगला है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई के अध्यक्ष कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, ये भी आपके दिल्ली पुलिस 2020 में पूछा है। ये आपका एक यहां से प्रश्न 100% छपेगा भाई। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये आप पेज पर नोट कर लेना और रिवाइज करोगे तो एकदम दिमाग में छप जाएगा सभी। आगे चलते हैं, और ये आपकी लास्ट स्लाइड है। यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ कि बैंक के सीईओ पूछ रहे हैं, कभी कभी इसकी स्थापना भी पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर तो ये सब सीईओ है बैंक के, और ये यहाँ पर आपकी स्थापना और यहाँ पर मुख्यालय दे रखा है। ठीक है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो ये तो सब मुख्यालय है, ये आपके सीईओ है। एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है भाई? अमिताभ चौधरी है। इसकी स्थापना होती है 1993 में, मुख्यालय आपके मुंबई में है। बंधन बैंक के सीईओ चंद्रशेखर घोष, इसकी स्थापना 2015 कोलकाता में होती है। दिल्ली पुलिस 2023 में ये प्रश्न पूछा है भाई, इसका मुख्यालय वाला। कोटक महिंद्रा बैंक सीईओ अशोक वासवानी हो जाएंगे। आईसीआईसीआई बैंक और इसके सीईओ है संदीप बख्शी, इसकी स्थापना 1994 में, इसका मुख्यालय मुंबई हो जाएगा। एचडीएफसी बैंक, इसका जो है सीईओ श्री शशिधर जगदीशन, और इसकी स्थापना 1994 में और मुख्यालय मुंबई में हो जाएगा। यस बैंक इंपोर्टेंट है, प्रशांत कुमार इसके सीईओ, दिल्ली एसएससी जीडी 2023 में पूछा, और इसका जो स्थापना 2024 और मुख्यालय मुंबई में। आरबीआई और एसबीआई तो अपन ऑलरेडी पढ़ लिया है, उसका भी मुख्यालय कहां पर है गुरु? मुंबई, महाराष्ट्र में। तो ये थे आज का वर्तमान में कौन क्या टॉपिक। उम्मीद करता हूं यहां से आपके 2 प्रश्न छपेंगे, 2 या 3 प्रश्न तो आपके बहुत ही अच्छे से आप उन्हें सही कर पाओगे। एक बार वापस देख लेना और गोली की तरह दिमाग में छप जाएगा, और पेज पर लिख लेना भाई लोगों। एग्जाम से पहले रिवाइज करोगे तो आपके वर्तमान में कौन क्या मंत्रिमंडल जो भी अपन ने पढ़ा सब आपके एकदम बिल्कुल क्लिक हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लास अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर कर देना एक क्लास का, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि भाई मेरी मेहनत बिल्कुल अच्छी जा रही है आपके लिए। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। पुलिस परीक्षा वर्दी को समर्पित है, वर्दी की तैयारी के लिए, चाहे दिल्ली पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो, एसएससी जीडी हो, आपका सब कुछ, आरपीएफ, एससीआरपीएफ, सबके लिए है। ठीक है, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।